नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। यूँ तो हमारे देश में कई तरह की फसलों की खेती की जाती है। पारंपरिक फसलों की खेती करने का चलन हमारे देश में कई वर्षों से है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि पारंपरिक फसलों की खेती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में एकीकृत कृषि प्रणाली पर श्रृंखला चलाई जा रही है और अब तक हमने आपको दिल्ली, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल दिखाए हैं। आइए आज आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में घरों के पिछवाड़े मुर्गी पालन की परंपरा है। यहाँ जो एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल तैयार किया गया है, उसमें भी इस परंपरा को जीवित रखा गया है। साथ ही बकरी पालन, मछली पालन और शूकर पालन भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अजोला और वर्मी कंपोस्ट की इकाई भी आपको यहाँ मिल जाएगी। कई तरह की फसलें उगाई जा रही हैं, सो अलग। ये मॉडल छत्तीसगढ़ के कुलगांव में तैयार किया गया है और इसे स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है। 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैले इस IFS मॉडल में 0.8 हेक्टेयर पर अलग अलग तरह की फसलें लगी हैं, जिनमें धान, मक्का और सब्जियां शामिल हैं। 0.2 हेक्टेयर पर मछलियों का तालाब है, जबकि 0.1 हेक्टेयर पर शूकर पालन और इतनी ही जमीन पर बकरी पालन हो रहा है। बकरी पालन वाले 0.1 हेक्टेयर हिस्से में ही चारे की व्यवस्था है। इस मॉडल में कड़कनाथ प्रजाति के 40 मुर्गे मुर्गियां पल रहे हैं और इनके लिए मुर्गी फार्म बनाया गया है। इस मॉडल से कुल वार्षिक आमदनी 1,89,000 रुपए है। चूंकि लागत बहुत कम है, इसीलिए बचत 1,13,000 रुपए हो जाती है। बड़ी बात यह है कि इस मॉडल से 826 दिवस प्रति व्यक्ति का रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है। छत्तीसगढ़ के इस एकीकृत कृषि प्रणाली में खेतों से प्राप्त बायोमास का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। कृषि उपज और अवशेषों से पशुओं को चारा और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। छोटी जोत वालों की ज्यादा कमाई के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली बेहतर तरीका है। सरकार देश भर में इस तरह के मॉडल विकसित कर रही है। बहुत से किसान इन मॉडल्स को देखकर एकीकृत कृषि प्रणाली की ओर आकर्षित हो रहे हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में आम फसलों के अलावा फलदार पौधे लगाए जाते हैं और पशुपालन भी किया जाता है। इसके अलावा किसान मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मधुमक्खी पालन या बकरी पालन भी करते हैं। इस तरह एकीकृत कृषि प्रणाली में किसानों के पास कमाई के कई स्रोत हो जाते हैं। कंपोस्ट खाद भी इस प्रणाली की प्रमुख घटक है और इसमें एक तरह से जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे खेती की लागत घटती है और आमदनी में इजाफा होता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस वक्त आपने अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं। आज हम आपको खास तौर से जानकारी देने वाले हैं बसंतकालीन उड़द और मूंग की बुवाई के बारे में। बसंतकालीन उड़द व मूंग की बुआई फरवरी के अंत से मार्च के पहले पखवाड़े के बीच बसंतकालीन उड़द व मूंग की बुआई की जा सकती है। बसंतकालीन गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच इनकी एक पंक्ति में बुआई की जा सकती है। उड़द व मूंग की खेती हेतु समुचित जल निकास वाली दोमट तथा बलुई दोमट मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बसंतकालीन फसल में अधिक सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ।
ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश के किसान धान, गेहूं, जौ और अन्य पारंपरिक फसलों की खेती करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वे कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि केवल पारंपरिक फसलों की खेती करने से मिट्टी की उर्वरता पर भी असर पड़ सकता है। अगर सही तरीके से फसल विविधीकरण किया जाए तो निश्चित तौर पर आप अपनी आमदनी को दुगना कर सकते हैं और अपनी मिट्टी की उर्वरता क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जिनका नाम है गुरचरण सिंह मान। इन्होंने फसल विविधीकरण के लाभों को पहचाना और इसे लागू भी किया और साथ ही दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने। गुरचरण सिंह मान बठिंडा जिले के तुंगवाली गांव के एक सफल किसान हैं। जिस स्थान से ये संबंधित है वो एक शुष्क और अविकसित क्षेत्र है, लेकिन ये अड़चनें उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। वर्ष 1992 से इन्होंने खेती करनी शुरू की थी। उनके पास पहले से ही 42 एकड़ खेत थे। उस क्षेत्र की शुष्कता के कारण वो केवल गेहूं और धान की खेती ही कर पा रहे थे। कई प्रयासों के बाद जब वो पारंपरिक खेती से संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने अपनी खेती के तरीकों में बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने विविधतापूर्ण खेती की प्रवृत्ति को अपनाया और इस पहल के कारण उन्हें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चुना गया और विविधीकरण को अपनाने के लिए पूर्व पंजाब कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक मनिंदरजीत सिंह संधू द्वारा स्थापित पार्वती भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरचरण सिंह मान फिलहाल 42 एकड़ में से 10 एकड़ में बाग, 2.5 एकड़ में सब्जी की खेती, 10 एकड़ में मछली पालन करते हैं। साथ ही इन्होंने आधे एकड़ खेत में बरगद के पेड़ लगा रखे हैं। विविध खेती के अलावा गुरचरण सिंह मान मधुमक्खी पालन भी करते हैं। उन्होंने केवल 7 मधुमक्खी बक्से के साथ शुरुआत की थी और आज उनके पास 1800 से अधिक मधुमक्खी बक्से हैं, जिनसे हर साल कुल उत्पादन 1000 क्विंटल शहद का होता है। इनके द्वारा उत्पादित शहद गुणवत्ता में उत्कृष्ट है और कई देशों में मान्यता प्राप्त है। मधुमक्खी पालन में उनकी सफलता ने जिला प्रशासन को अपने गांव में शहद प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और ये संयंत्र 15 लोगों को रोजगार दे रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। उनका मधुमक्खी पालन व्यवसाय न केवल उन्हें बल्कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहा है। गुरचरण सिंह मान ने वास्तव में विविधीकरण के अर्थ को समझा है और उन्होंने इसे न केवल सब्जी की खेती में बल्कि अपने व्यवसाय में भी लागू किया है। उनके पास बाग, मछली फार्म, डेयरी फार्म है और वो जैविक खेती में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से उन्होंने अन्य संबद्ध गतिविधियां शुरू की हैं, जैसे बी बॉक्स बनाना और वैक्स कैंडल मेकिंग आदि। मधुमक्खी पालन अब उनका प्राथमिक व्यवसाय बन गया है। शहद के अलावा वो हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जैम, अचार व मसाले भी बनाते हैं। इन्होंने इन सभी उत्पादों को मान के नाम से बाजार में उतारा है। उनकी सफलता की मुख्य कुंजी उत्पादन लागत को कम करना है। साथ ही लगन और कड़ी मेहनत ने इन्हें अपने काम में सफल बनाया है। सफल प्रयासों के कारण गुरचरण सिंह मान को वर्ष 2011 में एनजी रंगा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की।
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के मेला ग्राउंड में हर वर्ष कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया जाता है और इस साल भी 25, 26 और 27 फरवरी को इस मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में क्या कुछ रहने वाला है खास, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने। किसान मेले का जो मुख्य विषय है वो आत्मनिर्भर किसान, ये हमने रखा है और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य लक्ष्य है कि किस प्रकार से हम किसानों को कृषि के व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाएं और उनकी आमदनी बढ़ाएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जितनी उन्नत तकनीकियां हैं उनका हम प्रदर्शन करेंगे और जितनी फसलों की प्रजातियां हैं जिसमें धान की उन्नत प्रजातियां, बासमती धान की खासकर पूसा बासमती 1718 है, 1509 है, 1121 है, 1401 है। एक नई किस्म हमने और विकसित की है इस वर्ष 1692, इसका भी सीमित मात्रा में बीज किसान भाइयों को देंगे। इसके साथ साथ मूंग की नई किस्मों का बीज दिया जाएगा, अरहर की जो किस्में हैं उनका बीज दिया जाएगा और साथ ही साथ सब्जियों की एक किट दी जाएगी। उसमें 8-10 तरह की सब्जियां जो कि गर्मी में और आगे आने वाले खरीफ के मौसम में उगाई जा सकती हैं, उनका बीज उपलब्ध कराया जाएगा। किसान भाइयों बहनों, हर साल 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की थी। आइए आज आपको दिखाते हैं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन रायपुर छत्तीसगढ़ की ये खास पेशकश। चोला माटी के माटी यही धरती है, यही जीवन है, यही माँ भी। चोला माटी के माटी यही पोषण है, यही आशियाना भी। माटी किसी कारीगर का हुनर भी है, हर किसान की पहचान है माटी। माटी के अलग अलग रंग रूप उसकी अलग तासीर बताते हैं। माटी की उर्वरा शक्ति हमेशा एक सी रहे ये जरूरी नहीं। आज बढ़ती आबादी का बोझ जाने अनजाने इस माटी का दोहन करने लगा। जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद के इस्तेमाल ने आज पूरी दुनिया में लाखों एकड़ जमीन को बंजर बना दिया है। मिट्टी को आज हमारे स्नेह और देखरेख की जरूरत है। केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना इसी दिशा में की गई एक पहल। चलिए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, एक खूबसूरत राज्य जहां एक तरफ जनजातीय संस्कृति के मोहक रंग है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ की मिट्टी में भू संपदा के रूप में बेशुमार खनिज। यहाँ परंपरा और आधुनिकता से किसानों का मेल खेती में नए चमत्कार पैदा कर रहा है। मिट्टी की जांच कर किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने तय लक्ष्यों से बढ़कर काम किया। छत्तीसगढ़ के किसानों के दमकते चेहरे बता रहे हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड ने उनके खेतों को संवारा है। ये कार्ड मन बन लिगो ने आम के बोला अच्छा लागे से ए पे बराबर मात्रा में मैं खाद डालू ले सकूं। कितना केजी क्या पोटाश लगाना है, कितना केजी यूरिया लगाना है, कितना DAP लगाना है, पूरा जानकारी हो गया। पहले से अब बेहतर है फसल। पहले से थोड़ा धान ज़्यादा ही है, फसल थोड़ा तेज हो रहा है अभी,
और खाद भी सीमित मात्रा में देते हैं, संतुलित मात्रा में। हम लोग का कुछ बेनिफिट स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर गई। पहले हम लोग कांवड़ और झोला और माने गप्पा टाकरा ये में बो के ले जाते थे, तो अभी क्या है बोरी वोरी में भर के गाड़ी में भरते हैं और ले जाते हैं बाजार। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। किसानों के असिंचित खेतों के 10 हेक्टेयर से और सिंचित खेतों के 2.5 हेक्टेयर के ग्रिड बनाए गए हैं। किसान आसानी से सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए उनके खेतों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। सॉइल सैंपल्स को प्रयोगशाला में छानकर जांच के लिए तैयार किया जाता है और फिर रासायनिक गुणों की जांच की जाती है। ये पीएच मीटर है। इसका उपयोग किसानों की मृदा का पीएच ज्ञात करने के लिए करते हैं, जिससे पता चले कि सॉइल अम्लीय है, क्षारीय है, लवणीय है। सामान्य में सॉइल सैंपल है, पता चलता है। मिट्टी के पीएच की जांच के बाद विभिन्न मशीनों एवं उपकरणों के द्वारा मिट्टी के प्राथमिक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच कर 12 पैरामीटर से आंका जाता है। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया में मिट्टी के तत्वों को वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। इसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड की छपाई कर किसानों में बांट दिया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड की महत्व को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ ने प्रत्येक किसानों को ये आह्वान किया है कि बिना सॉइल हेल्थ कार्ड के किसी भी सोसाइटी में, किसी भी दुकान में उनको उर्वरक नहीं मिलेगा। इसलिए प्रत्येक किसान अपना सॉइल हेल्थ कार्ड ले करके कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाता है और उसी के आधार पर सॉइल हेल्थ कार्ड में अनुशंसित मात्रा के आधार पर वहाँ से उर्वरक उठाता है और उसका उपयोग अपने खेतों में करता है। आज पूरे देश में सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए किसानों को खेती में तकनीक की बुनियादी जानकारियों से जोड़ा जा रहा है। लक्ष्य सिर्फ कार्ड बनाने का नहीं है। सॉइल हेल्थ कार्ड नई सदी की, नई खेती की और नई तकनीक के समन्वय की सोच है। अपनी मिट्टी को सहेज कर, संजोकर रखने की दिशा में उठाया गया अहम कदम। किसान भाइयों बहनों, हाल ही के बजट में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने गांव, किसान और कृषि के क्षेत्र के लिए क्या कुछ सौगातें दी हैं, आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के बजट पिटारे से गांव, कृषि और किसान के लिए काफी कुछ निकला है। सरकार कृषि और किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। बजट में 2022 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा ई-नैम के तहत 1000 और मंडियों को लाया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की बात बजट में कही गई। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है। इसी क्रम में 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार करने की बात बजट में कही गई है। ये 5 हार्बर कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटू आघाट में बनाए जाएंगे। चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बचे हुए 4 राज्यों में जल्द ही लागू होगी। MSME क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और अब आइए आपको एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के संबंध में देते हैं कुछ विशेष जानकारियां।
कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। किसान भाइयों बहनों, अब कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां आप अपने मोबाइल में ही हासिल कर सकते हैं। आपने केवल एक ऐप को डाउनलोड करना है। तो आइए आपको इसके बारे में देते हैं कुछ खास जानकारियां। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भारत सरकार द्वारा परिवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यह ऐप कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों को नेटवर्क करता है। व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाना, किसानों तक पहुंच और उनके स्मार्टफोन पर कृषि संबंधित जानकारी पहुंचाना है। देश की किसी भी मंडी में फसल के न्यूनतम और अधिकतम फसल की जानकारी ले सकते हैं। व्यापार के लिए उपलब्ध लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं या अंतिम बोली मूल्य बदल सकते हैं। खुली नीलामी के मामले में न्यूनतम और अधिकतम बोली मूल्य देख सकते हैं। विजेता सूची, बोली और प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं देश भर के मौसम के हाल पर। शुक्रवार और शनिवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है। शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। शुक्रवार और शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। शुक्रवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात के आसार है। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं देश की मंडियों के हाल पर। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव 1,600 रुपए से 1,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। झारखंड की लोहरदगा मंडी में मक्का का भाव 1,300 रुपए से 1,710 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मक्का का भाव 1,300 रुपए से 1,340 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरदोई मंडी में 2,410 रुपए से 2,490 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। लखीमपुर मंडी में मक्का का भाव 1,520 रुपए से 1,590 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चलते चलते एक नजर ट्विटर प्लेट पर। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।